अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू सीट्स के हवाले से जो पीपीएससी ने अनाउंस की हैं 16 फेब को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं उनमें इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी सीट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो क्वालिफ़िकेशन हम डिस्कस करेंगे, एज, डिपार्टमेंट, चालान कितना है और अप्लाई करने का तरीका, और लास्ट डेट भी आपको बताऊंगा। इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, तो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट में जो सीट्स हैं वो हैं एमबीबीएस डॉक्टर की, लिहाजा हम उस पर चलते हैं जो हमारी काम की सीट्स हैं। आपने आते जाना है नीचे और आपने स्टार्ट करना है 73 से। तो 73 में पहली सीट है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर की, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है 3 ईयर की। ओपन मेरिट पे एक सीट है, और इसके लिए जो एजुकेशन है वो एमएससी एजुकेशन चाहिए। मेल की जो एज होनी चाहिए वो 45 ईयर और फीमेल की 48 ईयर। और इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जो हमारे पास सिलेबस है उसमें 80% क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन के क्वेश्चन होंगे और 20% होंगे जीके में से। और इसी तरह आ जाते हैं हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, जिसमें एक सीट है, और इसमें एमएससी और बीएस एजुकेशन चाहिए कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मेल की एज 45, फीमेल 48, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और इसमें तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। पेपर 100 मार्क्स का होगा और क्वालिफिकेशन क्वेश्चन होंगे 80% और जीके बेस्ड होंगे 20%। 80% का मतलब है आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो 80 नंबर उसमें से होंगे और जीके में से होंगे 20 एमसीक्यूज। इसी तरह आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिस्ट के ऊपर, एक सीट है और ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। और इसी तरह इसमें मास्टर होना चाहिए, मास्टर आरबीएस, सेकेंड ईयर इन स्टैटिस्टिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। और मेल 45, फीमेल 48, एज होनी चाहिए, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, लाइक दैट अबव, बिल्कुल ऊपर जैसा सिस्टम है इसका भी। तो अगला हमारे पास डिपार्टमेंट है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट है और इसकी 15 सीट्स हैं। और इसमें एमए या बीएस होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, या बीएस ऑनर होना चाहिए सेकेंड ईयर इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। एज की बात करें तो मेल 33, फीमेल 36, और तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का होना चाहिए, पोस्टें किसी भी जगह हो सकती है पंजाब में। क्वालिफिकेशन 80% सब्जेक्ट में से, 20% जीके में से। अगला डिपार्टमेंट है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फिनांस डिपार्टमेंट, ऑडिट ऑफिसर, नंबर ऑफ सीट 10 है। ठीक है, इसमें ACCA या CA या MPA या BBA या PCOM, तो जो भी आपकी डिग्री अगर इससे रिलेटेड है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो एज 40 फॉर मेल, 43 फॉर फीमेल, डोमिसाइल एनीवेयर फ्रॉम पंजाब एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, और जेंडर तीनों, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। जो MCQs होंगे 100 में से 50 होंगे क्वालिफिकेशन में से, और 50 MCQs होंगे आपके जनरल नॉलेज में से। इसी तरह अगली जो सीट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें नंबर ऑफ सीट 24 हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इसमें भी BBA, BCom, LLB, BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग, और इसके अलावा फिनांस मैनेजमेंट कोई भी आपका है इसमें से तो यू कैन अप्लाई। और एज की बात करें तो मेल 40, फीमेल 43, एनीवेयर फ्रॉम पंजाब, डोमिसाइल, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एनीवेयर इन पंजाब पोस्टिंग होगी। 50% क्वालिफिकेशन, 50% जीके में से MCQ। और इसके बाद आते हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर है एग्जामिनेशन एडमिन,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो इसकी नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं और ये कंट्रैक्ट बेस्ड है फॉर 5 ईयर। BS सेकेंड वीएन होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स ऑफ कॉमर्स और फिनांस। तो ये होना चाहिए मेल 33, फीमेल 36। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये GK बेस्ड क्वेश्चन हो गए, 100 MCQs होंगे और ये बहुत ही अच्छा चांस है खासकर फीमेल्स के लिए क्योंकि उनका मेरिट हमेशा लेस देन 50 होता है। और इसके बाद आ जाते हैं हम पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी। इसमें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है और ये रेगुलर बेस्ड है और ये फीमेल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इनका 42 मार्क्स पे इनका नाम आ जाएगा। तो इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स 45 हैं और फीमेल की कोटे के 7 सीट्स हैं और ये क्राइटेरिया आपने माइंड में रखना है और आपने अपना सर्टिफिकेट भी बनवाना है। पहले एज की बात करें तो मेल 25 और फीमेल भी 25। इस तरह यहाँ पर इक्वालिटी दी है मेल फीमेल को और अप्लाई तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और आपको पोस्टिंग होगी लाहौर में और GK बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई सब्जेक्ट बेस्ड कोई कुछ नहीं होगा इसमें। GK बेस्ड 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आ जाता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट्स हैं जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और इसमें है इंस्पेक्ट्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये 3 सीट्स हैं फीमेल के लिए और रेगुलर बेस्ड हैं। इसमें आपका बैचलर होना चाहिए, मतलब BSc होनी चाहिए, HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, अकाउंटिंग में होना चाहिए डिग्री, स्टैटिस्टिक में या एग्रीकल्चर में। इन अगर सब्जेक्ट में आपका है डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं 33 एज के साथ, फीमेल ओनली। और पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, पोस्टिंग होगी पंजाब में एनीवेयर। और इसमें GK बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 80 MCQs और 20 होंगे आपके कंप्यूटर में से। इसी तरह इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ओपन मेरिट भी है 37 और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 41 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटिंग में हो, स्टैटिस्टिक में हो, एग्रीकल्चर, इन तीनों में हो तो यू कैन अप्लाई। सो मेल की जो एज है इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। तो इसमें 30 सीट्स हैं, 30 ईयर एज होनी चाहिए, मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 80% जनरल नॉलेज होगा और 20% कंप्यूटर में से होगा। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, 1 सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ऐप डेवलपर है, MCS या BS होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और मेल एज हो 38 और फीमेल 41। तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में से 80 MCQs और GK में से 20 MCQs। उसके बाद आ जाता है एडिशनल डायरेक्टर MP3 यह है निगोटिएबल, तो इन द लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। तो ये इसकी नंबर ऑफ सीट्स 1 है, एडिशनल डायरेक्टर है, MP3 है। इसमें LLM होना चाहिए, LLB होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने लॉ में डिग्री की हुई है। कैंडिडेट का डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, एज फीमेल की 58 और मेल की 55 मेल की एज होनी चाहिए। और इसके जो पेपर हैं वो 4 पेपर होंगे इसके और 100 का हर पेपर जो है वो अपना वेटेज रखेगा। और इसके अलावा इसका जो चालान की बात करें तो 600 इसका चालान है जो आप जैज़ कैश या इजी पैसा से पे कर सकते हैं। जैज़ कैश या इजी पैसा से आप पे कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च 2024। तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपने अप्लाई तो इस ऐड के ज़रिए से यहाँ भी इससे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये ऐड मिलेगा PPSC की वेबसाइट पे। तो हम चलते हैं अप्लाई की तरफ कि अप्लाई आपने कैसे करना है और इसके अलावा इस ऐड को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो कुछ मिनट आपने सिंपल गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है PPSC। तो जैसे आपने ये टाइप किया ये PPSC की वेबसाइट आ गई आपके सामने। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आप मेन वेबसाइट के ऊपर, और अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं
और एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अगर आपने दिया है टेस्ट तो यहाँ से आपके टेस्ट के रिज़ल्ट्स आए हुए हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रिंट इंटरव्यू कॉल लेटर है, यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो जिस पोस्ट पे आप क्लिक करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे सीट्स हैं, अगर आपने ज़्यादा शो करवानी है तो यहाँ पर ऑल कर देना है। जिस सीट पे आपका दिल करता है आपने अप्लाई करना है। ये देखें जिसका आपको मैंने बताया है तो यहाँ पर आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर क्लिक करना है आपने तो आ जाएगा। आपको टर्म एंड कंडीशन सारा कुछ बताएगा, एक एक चीज़ बताएगा। और आपने अगर एजुकेशनल सेट देखने हैं कि आया यू आर एप्लीकेबल फॉर पोस्ट आर नॉट, you have to click on it so you can see the different sets, education set। so ये आपके जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो उस बेस्ड पे आपने अप्लाई करना है। आपने सेट नंबर याद रख लेना है और वहाँ पर भी अप्लाई टाइम आ जाता है। तो ये थी सारी डिटेल। अगर इसमें भी आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो तो वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।